गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ प्रेम रस के उस सार की चर्चा हो रही है जिसके लिए ब्रह्मा, शंकर, नारद, इंद्र इत्यादि भी लालायित रहते हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, अपने मन पर कंट्रोल करना आपका कार्य है। हमने आपसे निवेदन किया है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं। सोचिए, विश्व नायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नचाते रहते हैं। ये माया हमारे मन को सारा दिन नचाती रहती है और हम नाचते हैं और हमें पता नहीं चलता कि नटनी हमारे मन को नचा रही है। देखिए कैसा कमाल है, ये वो स्लो पॉइजन है जो और व्यक्ति अपनी इच्छा से ले रहा है। मनुष्य जन्म में आकर ये वो स्लो पॉइजन ले रहा है जिसका उसे अभी एहसास नहीं है। हम समझते हैं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमने आपसे एक ही बात निवेदन की थी, भगवान के निमित्त किया हुआ प्रत्येक कर्म पुण्य होता है, बाकी सब पाप होते हैं। देखिए, भगवान की दासी माया सब जीवों को नचा रही है और भगवान को उनकी प्रेमिकाएं गोपियां नचा रही हैं। यानी प्रेम माया से मोहित होकर भगवान लीला कर करके गोपियों के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। अब आप और हम लोग सोचें, हमारी बुद्धि क्या काम करती है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आज फिर कर रहा हूँ, जब भगवान की लीलाओं का, सत्संग का आनंद लेना हो तो हे पुण्य आत्माओं, कहने का फर्ज मेरा है, करना ना करने का फर्ज आपका है।
बार बार कहता हूं, नेत्र बंद करके भगवान का रूप ध्यान करके उन लीलाओं का अनुसरण करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, आंखें खोलकर कीर्तन करने वाले लोगों की आंखों के सामने आते जाते लोग नजर आते हैं, भगवान नजर नहीं आते। उन्हें लगता है कि हम तो कीर्तन कर रहे हैं, वो कीर्तन नहीं कर रहे। मन भगवान का रूप ध्यान नहीं कर रहा, वो तो शारीरिक संबंधों का रूप ध्यान कर रहा है। इसलिए कहा गया, सबसे सरल साधना है, जब सत्संग सुनो तो आंखें बंद करके सुनो, फिर देखो उसका आनंद कितने गुना बढ़ के मिलता है। लेकिन ये करने से होगा। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, जिस लीला को सुन रहे हो उसके अंदर जो आपका मन हो, जैसा आपका मन में भगवान का रूप, जैसा भाव आए वैसा रूप ध्यान कीजिए। कोई बंदिश नहीं है। बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, युवा अवस्था का भगवान की उसी रूप में लीलाएं मिलने लगेंगी। उसी रूप में तो गोपियां भगवान को नृत्य करा रही हैं। और कहाँ नृत्य करा रही हैं? यशोदा मैया के आंगन में ना, अपने आंगन में। ऐसा क्या किया गोपियों ने? आप सोचिए, ऐसा क्या किया गोपियों ने? कुछ तो किया होगा। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ऐसा गोपियों ने क्या किया कि भगवान उनके आंगन में, उनकी दासी सारे संसार को नचा रही है और भगवान भक्तों के आंगन में नाच रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन गोपियों ने ऐसा क्या किया था। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा और अपनी त्रुटियों पर, अपनी कमजोरियों पर समझने का भी प्रयत्न कीजिएगा। हमारा मन, हम सबका मन किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी विषय से आसक्त होकर अपेक्षाओं को जन्म देता है। आप एक बार नावल पढ़ने लग जाइए, आप नावल उठा के रख भी दें, लेकिन आपका मन उसी नावल में लगा रहेगा। आसक्ति है उसके अंदर। वो क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो कैसी लालसा है। जैसे पिक्चरों के अंदर आप देखते हो, हम लोग वो हमें बांध के रखना चाहते हैं। और कमाल की चीज ये देखो, ये नटनी माया भगवान की दासी हम सबके मन को बांध के रखती है और हम गुलाम होकर के वो समझ ही नहीं पाते। चलिए महाराज यार खींच देंगे। तो आप सोचिएगा, हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? क्या वाकई हम अपना कल्याण चाहते हैं? हमारे मन में ऐसी ऐसी आकांक्षाएं जन्म लेती रहती हैं और हमारे मन को पिक्चर पसंद आ गई, अब हम उसी स्टार की, उसी डायरेक्टर की और मूवियां देखना पसंद करते हैं। किसी का नावल पसंद आ गया,
बच्चा को नहीं देना, हम उसी को सुनने की ये आसक्ति बढ़ती चली जाती है। अरे किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब ऐसे ही गुलाम बने हैं संसार के। आसक्ति बढ़ने पर, सब नोट करो, आपका मन कहां कहां आसक्त है, अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, पूरी नहीं होने पर उस विषय में, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उन सामान से दुख मिलने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसी नावल में मजा नहीं आ रहा, आप उसे बंद करके रख देते हो, बेकार है, मैंने इतने दिन बर्बाद किए इसके अंदर। अरे बाबा, आपने और हमने लोगों ने तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन आप और हम लोग अभी भी मन के गुलाम हैं। सोच के देखें, जब दुख मिलने लगता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है या द्वेष पैदा हो जाता है, और जब क्रोध या द्वेष से भी काम नहीं चलता, तब अपेक्षाएं कम होती हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये हम सब का हाल है। इस प्रकार आसक्ति समाप्त होने पर उस विषय में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में या उस सामान में मोह समाप्त हो जाता है। मेरी बातों को आप पूरी तरह समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूं। किवाड़ डाल देना। मोह समाप्त हो जाता है, इसी को वैराग्य कहते हैं। आपका जब तक संसार की किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी सामान में, किसी विषय में अगर मोह बना हुआ है, तो आपको संसार से वैराग्य नहीं हो सकता। और जब तक संसार से वैराग्य नहीं हो सकता, तो मन भगवान में लग नहीं सकता। लोग कहते हैं मेरा पोता बहुत अच्छा है, मेरी पोती बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये आसक्ति है। मेरा पियर बहुत अच्छा है, ये आसक्ति है। मैंने कहा ना, कहीं पर भी मोह होना, गोपी बनने के लिए आप भी उतने ही हैं जितनी गोपियों के पास में थी क्षमता। उन्हें भी जीवन मिला था, आपको भी जीवन मिला है। जिस समय हम आपके साथ मानसिक रोगों की चर्चा कर रहे थे, काफी प्रयत्न किया गया बताने का कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। मोह वो रोग है, वो बीमारी है जिससे व्यक्ति बच नहीं पाता। तो वैराग्य की उत्पत्ति कब होगी? जब आसक्ति समाप्त होगी, जब मोह समाप्त होगा, बस खत्म। परिवार में रहोगे, सबकी सेवा करोगे, सबसे बोलोगे, लेकिन मोह नहीं है। गोपियां, ध्यान से सुनो, आपके और हमारे परिवार की तरह ही बच्चों का लालन पालन तो करती हैं, वो भी बच्चों को दूध पिलाती हैं, लेकिन मोह नहीं है। कमाल की बात है, मोह नहीं है। इसी को वैराग्य कहते हैं। और जब तक मैंने जो बात आपसे कही, काया और माया के संसार से वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि मन एक है, या तो यहां लगेगा या वहां लगेगा। बस बनना चाहते हो गोपी, पाना चाहते हो प्रेम रस, अभी संसार की आसक्ति छोड़ नहीं रहे हो।
भगवान और गुरु यही कार्य करते हैं। अपने शरणागत शिष्यों की आसक्ति को नोट करो। गुरु का काम क्या है? संसार की आसक्ति को, विषयों की आसक्ति को मिटाने की जागृति करते हैं। उल्टा परिणाम देते हैं ताकि शरणागत शिष्य संसार से निराश होकर, आप सोचिए, क्या गुरु संत महात्माओं को हमारे परिवारों से कोई नफरत है? कोई नफरत नहीं है। फिर ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमारी आसक्ति उनमें है। संसार से निराश होकर, जब तक आशा संसार में है तो भगवान से आशा कैसे होगी? भगवान में मन लगाने का कार्य करें, यानी किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति और समान से अपेक्षाएं समाप्त कर लें। केवल हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। क्या बताओ, मानसिक स्तर पर इनसे अटैचमेंट मन हो जाए। मन या तो गुरु को याद करता है या भगवान और भगवान के परिवार को। भगवान का परिवार का क्या मतलब होता है? जो भगवान के भक्त हैं। इसलिए गोपी बनने के लिए, देखिए बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जब तक मन के किसी एक कोने में भी, सब नोट कर लें इस बात को, जब तक मन के किसी एक कोने में भी किसी भी प्रकार के माइक विषय, माइक वस्तु, माइक व्यक्ति, माइक समान के सुख की अपेक्षा है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मौका मिला है, सबको मिला है बराबर, लेकिन गहराई से समझने का विषय है। ये सब क्यों बात बताई गई? कि वही परमात्मा उन गोपियों के आंगन में नाच रहे हैं। ऐसा क्या किया था गोपियों ने? आप सोचिए, वो हमारी तरह संसार में, संसार के समान में, संसार के लोगों में, रिश्तेदारों में आसक्त नहीं थी। उनका मन सदा भगवान में लगा रहता था। ऐसी गोपियों के लिए रसखान क्या कहते हैं? शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। अर नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। अर ताही अहिर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कमाल है। यानी जिनका ध्यान शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर करते हैं, पा नहीं पाते। ताई अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। क्या कारण है? अब तो आप समझ गए होंगे। हम में और उनमें भेद क्या है? हम पूजा मंदिर में करते हैं, आसक्ति परिवार में रखते हैं। सत्संग सुनते हैं गुरु जी का और मन का मोह परिवार में रखते हैं।
तो भगवत प्राप्ति इसीलिए नहीं हो पाती। इतना खुल के कोई बोलता नहीं है। मैं तो आप लोगों से बोल भी देता हूं, कोई नहीं बोलता। जब तक आपका मन संसार में आसक्त रहेगा, भगवान में मन नहीं लगेगा, चाहे कितने भी तीर्थों का भ्रमण कीजिए। यानी गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम वैरागी सुखदेव परमहंस क्या कहते हैं, सुन लीजिए। केवल आप और हम नहीं, सुखदेव परमहंस क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा, शंकर और सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी ने, बताइए, हृदय में रहने वाली लक्ष्मी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वो दुर्लभ प्रसाद, देखिए कमाल की चीज, रुक्मणी पट रानी है, लक्ष्मी महारानी है, हृदय में रहती है, लेकिन भगवान का वो दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया। जो प्रसाद, जो प्रेम गोपियों को मिला। अब तो मैं समझता हूं आप लोग नहीं समझ रहे, तो और बहुत कुछ है समझाने के लिए। अब हम अपने शौक के इस कदर गुलाम हो चुके हैं। हम क्या कहते हैं, बहुत से लोग तो अब जो होगा देखा जाएगा, जीवन जा रहा है तो जाए, समझ लेंगे एक जीवन और चला गया। एक नहीं चला गया, ये भ्रम में मत रहिएगा। ये एक जीवन जाएगा। ये एक मनुष्य शरीर जाने का मतलब है अनंत जीवन चले गए आपके। कबहू के करी करुणा न देही, ना जाने कब परमात्मा आपको द्वारा मनुष्य शरीर देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धोखा मत दो। बार बार अपने मन को रीड करते रहो कि मेरा मन क्यों नहीं संसार से हट रहा, भगवान में लग रहा। क्योंकि अभी संसार में टेम्परेरी फाइलों में, टेम्परेरी लोगों में, टेम्परेरी रिश्तेदारों में, टेम्परेरी संबंध में आसक्ति मोह कर रखा है बस। अगर ये समझ आ जाए, मन मान जाए और मन आदत डाल ले, आज मन को रोकना है। देखो, मन अपने आप नहीं रुकेगा, मन अपने आप नहीं रुकेगा, प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मन को लगाया आप लोगों ने है, हटाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मगर होगा किसी गुरु के और भगवान के करने से नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। गुरु और भगवान तो केवल इशारा कर सकते हैं, कहां से हटाओ और कहां पर लगाओ। तो हटाने का काम हमारा, लगाने का काम हमारा। संसार में मन हमने लगाया है। ये कम खुशी की बात है कि सत्संग में आपको इतनी विकराल बातें सुनने को मिलती हैं और हम फिर भी संसार की चर्चा नहीं छोड़ते। इसलिए पुण्य आत्माओं,
आप सबसे निवेदन करूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय बहुत थोड़ा बचा है, किसी को नहीं पता कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। प्रयत्न कीजिए, हम होंगे कामयाब। कामयाबी किसको नसीब होती है? जो प्रयत्न करता है। जो प्रयत्न नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। राधे राधे गोविंदा।